जंग हुई और एक जंग में एक बहुत कवीउल जुस्सा काफिर जो है उसके साथ आपकी टक्कर हुई और उसने कई मुसलमान शहीद किए थे। लड़ते लड़ते आखिरकार आपने उस पर काबू पा लिया और जब उसे ज़मीन पे गिरा लिया और उसकी गर्दन पे आप तलवार चलाने लगे तो उस बदबख्त ने थूक दिया। उसने कहा मरना तो है तो मैं अपने बुग़्ज़ का इज़हार कर ही दूं। जैसे ही उसने ये हरकत की मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम पीछे हट गए, जा भाई तुझे छोड़ा। वो बड़ा हैरान हुआ और आपके जो अहबाब थे वो भी हैरान हुए और उन्होंने कहा हजरत ये तो मौका था इसकी गर्दन उड़ाने का और बड़ा मुश्किल काबू आया था और आपने इस मकाम पे जाके इसको छोड़ दिया। वजह इसने थूका भी था और गुस्सा भी ज़्यादा आपको आना चाहिए था और यहाँ पे तो ज़्यादा सख्ती से इसको मारना चाहिए था। तो फरमाया इसीलिए तो छोड़ दिया है कि गुस्सा आ गया था इसीलिए तो छोड़ दिया कि मुझे गुस्सा आ गया था। कहा हुजूर गुस्सा आ गया तो फरमाया नहीं, अली जो भी काम करता है अपने रब की रजा के लिए करता है। जब मुझे मेरा जाती गुस्सा शामिल हुआ तो मैं समझ गया कि नहीं ये अब जायज़ नहीं होगा, अब मेरी अपनी ज़ात दरमियान में आ गई है। अली की तलवार अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लेगी, ये जब भी उठेगी तो अल्लाह की रजा के लिए और उसके हबीब के दीन के दिफा के लिए उठेगी। हम अपनी रजा के लिए तो बड़ा बड़ा कुछ कर देते हैं, अपने दिल के लिए अपने लिए तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते हैं। बंदा तो वो है जो अपने रब की रजा के लिए सब कुछ करे। असल कमाल ये है कि बंदे का उठना बैठना जागना सोना हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। आप देखें हजरत मौला अली शेर खुदा खलीफा वक्त है और दौरान खिलाफत ही आपकी ज़िरा चोरी हो जाती है, गुम हो जाती है आपकी ज़िरा। आप खलीफा वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, पता किया आपको ज़िरा ना मिली। एक दिन आप गुजर रहे थे तो एक रेड़ी वाले के पास आपने देखा एक यहूदी खड़ा है और उस यहूदी के पास आपकी ज़िरा है। आपने उसे पकड़ लिया, आपने फरमाया भाई ये ज़िरा तो मेरी है। उसने कहा जी मेरी है। आपने फरमाया नहीं ये तो मेरी है। उसने कहा जी फिर आप देख लें, ले ले मुझसे, मैं तो नहीं दूंगा। आपने फरमाया नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, ऐसे नहीं, मैं केस करूंगा, अदालत फैसला करेगी। उसने कहा ठीक है मैं भी अदालत में आऊंगा, आप दलील दें आपकी है। काजी शुरा की अदालत में आपने केस कर दिया, जज साहब ने बुला लिया। अब मौला अली शेर खुदा भी गए और वो भी गए, उधर से वो यहूदी भी आ गया। अब बंदा खुद अमीरुल मोमिनीन हो, यानी फी ज़माना वो खुद मतलब वजीर आज़म या इससे भी ऊपर वाली सीट पे हो और अदालत उसे बुलाए और वो जाए और जाके अपना हक मांगे, ये मेरा हक है जी। अच्छा वो जज जो था उसने कहा जी अगर ये आपकी है ज़िरा तो आप इस पे कोई दलील दें। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दलील जो है वो मुद्दई के जिम्मे होती है। आपने फरमाया मेरे पास दलील है, ये ज़िरा मेरी है। कौन सी दलील है? फरमाया एक मेरा बेटा हसन है, एक मेरा गुलाम कंबर है, ये दोनों गवाही देंगे कि ये ज़िरा मेरी है। काजी ने कहा नहीं मैं इस गवाही को नहीं मानता, एक आपका बेटा है, एक आपका गुलाम है, घर के बंदे हैं, घर के बंदों की गवाही मैं नहीं लूंगा, कोई बाहर का बंदा है तो गवाही के लिए पेश करो। आपने फरमाया नहीं भाई बाहर का बंदा तो कोई नहीं। उसने कहा नहीं फिर आपकी नहीं है, ये ज़िरा इसी की है। अच्छा काजी भी क्या कमाल थे, आपके रखे हुए काजी और आपके सामने वो इस तरह। ये था खिलाफत इस्लामिया का रोशन चेहरा जिसके लिए हम आज तरसते हैं कि हमें वो दौर चाहिए, वो मदीना की रियासत कि जिस वक्त खलीफा वक्त पेश होकर अपना वो दलील से साबित न कर सके तो काजी वक्त कहे नहीं जी नहीं ये ज़िरा यहूदी की है, उसी को मिलेगी। तो आपने फरमाया ठीक है अगर मैं गवाही और मैं गवाह पूरे नहीं कर सका तो आप ये ज़िरा उसको दे दें, कोई हर्ज नहीं। काजी ने फैसला कर दिया ये ज़िरा उस यहूदी की है। यहूदी ने ज़िरा उतारी और उतार के मौला अली शेर खुदा को पेश कर दी। उसने कहा हुजूर ये ज़िरा भी ले लें और मुझे कलमा शरीफ भी पढ़ा दें।
یہ ایک ایسا دین ہے کہ بندہ وقت کا بادشاہ و شہنشاہ بھی ہو، سارے اختیارات کا مالک بھی ہو، اور اس کا جج اس کے خلاف فیصلہ دے دے اور وہ اپنے جج کا فیصلہ قبول کر کے خوشی خوشی عدالت سے واپس جا رہا ہو، مجھے بھی اس دین میں داخل کر لیجیے۔ یہ تھے وہ روشن پہلو جس کی بنیاد پر یہود و نصارہ اسلام کی طرف کھنچے آئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب مولا علی شیر خدا نے وہ زیرہ لی تو لینے کے بعد آپ نے پھر اسے واپس کر دی۔ فرمایا نہیں، ہم اہل بیت اطہار ہیں، جب کوئی چیز ہم سے چلی جائے پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ ہاں تو پھر مقدمہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا مقدمہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اندازہ تھا تو کلمہ شریف پڑھ لے گا۔ یہ تھے مولا علی شیر خدا کی ذات بابر۔